अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मौसम बहुत ही प्यारा है, बारिश हो रही है और मैंने सोचा चलें इस प्यारे से मौसम में आपके साथ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करते हैं। आज हम बनाएंगे बैंगन के पकौड़े, क्रिस्पी से, बहुत ही मज़े से। और आपको ये पकौड़े रमज़ानुल मुबारक में ज़रूर ट्राई करने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट किया करें। आपके कमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं और इनको अच्छी तरह धो लिया है। अब सबसे पहले हम बैंगन को बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसके कट करने का तरीका ये है कि पहले हम इसके स्लाइस करेंगे और देन इसको हम कट करेंगे। जितने ज़्यादा बारीक कटिंग होगी उतने ही क्रिस्पी बैंगन बनेंगे और मज़ेदार से पकौड़े तैयार होंगे। सबसे पहले हम इसको स्लाइस कर लेते हैं। अब इसकी बारीक बारीक ऊपर नीचे रख के कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने का तरीका ये देख लें, इस तरह हमने बैंगन को कट कर लेना है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में सिंपल से मसालों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत ख़राब ना हो और आप पूरे रमज़ान के रोज़े रख सकें। अल्लाह पाक हम सबको पूरे रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे हमारी सारी बैंगन की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया लिया है और साथ ही 1 चम्मच नमक। और अब इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल करेंगे और 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, इसको मसल के शामिल कर देंगे। नमक मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया है और इसमें शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम घोल लेंगे। अब यहाँ पे हमने पकौड़े फ्राई करने हैं, तो याद रखें पकौड़े फ्राई करते हुए थोड़ा थोड़ा मटेरियल शामिल करेंगे। थोड़े थोड़े मटेरियल के हम पकौड़े बनाएंगे और लो मीडियम आंच रखेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे ताकि पकौड़े हमारे अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। तो मज़ेदार से पकौड़े हमारे तैयार होने वाले हैं। आप यकीन करें इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका दिल चाहेगा बार बार खाने का। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इनकी लुक से अंदाज़ा हो रहा है कि ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, रमज़ान अल मुबारक की ख़ास रेसिपी है। चलें जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रमज़ानुल मुबारक की एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।